चलो हाथ जोड़ो प्रयास करने। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषराजापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुपद देख रहे थे और उसमें मैं कल आप लोग को टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के प्रकार, ठीक है, ये मैं कल आप लोग को बता दिया था। आज अपन का जो नेक्स्ट जो है, ठीक है, जैसे कि हम जो है किसी भी जो संख्या जो है, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं ऐड कर, उन नंबर में 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है, ठीक है ना। कोई भी नंबर्स होती है, उन नंबर में 4 प्रकार की क्या होती है अपन संक्रियाएं होती है, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। अब उसी प्रकार बहुपद में भी जो होते हैं 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है, ठीक है। बहुपद का जोड़ना, बहुपद का घटाना, बहुपद का गुणा करना, बहुपद का भाग करना, ठीक है ना। एटलीस्ट देखो बहुपद के साथ साथ जो हम लोग बोल रहे हैं ना बीजांग, बीजांग बोलते हो, बीज गणित, ठीक है ना, उसमें जो आता है जितने भी चर अचर को जोड़ा घटाया जाता है वो बहुपद को जैसे जोड़ते घटाते हैं वैसे ही जोड़ते घटाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो लंबी कहानी है, उसके बारे में ज्यादा जानना मायने नहीं रखता है, हमको ये समझना कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ये है बहुपद पर संक्रिया। बहुपदों पर दो रहेगा तो बहुपदों पर संक्रिया। अब संक्रिया कभी भी बोले तो कंफ्यूजन नहीं होना है, संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको बोलते हैं संक्रिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जोड़ना। कोई भी बहुपद रहेगा उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक बहुपद ले लेता हूं, मैं अपने मन से ही लिख रहा हूँ, बुक में वैसे कुछ खास दिया नहीं है और करके देखो भी कुछ खास नहीं है, अपन को सिर्फ उसके तरीका को जानना है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुपद का जोड़ना घटाना जो था, जोड़ना घटाना और गुणा, 3 चीज जो था वो क्लास 9th में सिलेबस में था हमारा, ठीक है, जो कि मोस्ट आईएमपी था क्लास 9th में। क्लास 10th में आपका आएगा बहुपद का भाग, वो मोस्ट आईएमपी है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुपद का भाग इसका मतलब उसमें जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना है। इन तीनों में आप जब महारत हासिल रहोगे तब ये चौथा जाके आपसे बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये तीनों को आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जोड़ना तो सिंपल से क्या है, मैंने क्या किया, एक बहुपद ले लिया एक्स स्क्वायर धन 2x प्लस का 3, और इधर मैंने क्या किया एक और बहुपद ले लिया x की घात 3 धन x की घात 2 धन 4, ये मैंने क्या कर लिया एक बहुपद ले लिया, ठीक है। बहुपद मतलब सिंपल सी बात, बहुपद मतलब जिसमें ये समझो कि एक पद या एक से अधिक पद रहे, उसमें पद को कभी भी काउंट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ घात देखेंगे, जिसकी घात पूर्ण संख्या हुई यानी वो क्या है बहुपद है, चाहे वो 1 पद का रहे, चाहे वो 10 पद का रहे, चाहे वो 20 पद का रहे। तो कभी भी आपको बहुपद बोले इसका मतलब एक चीज आपको समझिए, उसकी सिर्फ क्या देखना है, चर की घात को देखना है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है मतलब वो बहुपद है, पद को नहीं देखना है। अगर 1 पद है फिर भी वो बहुपद है, 2 पद है फिर भी बहुपद है, 3 है मतलब फिर भी बहुपद है। तो आपको क्या ध्यान देना, सिर्फ घात को ही ध्यान देना है, ठीक है।
तो देखिए अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्लस का साइन लगाते हैं। तो प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3। अब आप लोग को पता है जब भी संख्याएं ब्रैकेट में रहती है तो यहाँ पर जो संख्या रहता है उसका क्या होता है, इनके साथ गुणा होता है। चूंकि ये प्लस है तो प्लस के साथ कोई भी संख्या गुणा करते हैं उसके मान में कोई चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट लिखाएगा। तो ये आपको हो जाएगा प्लस x की घात 2 धन x की घात, सॉरी ये 3 है ना, x की घात 3 धन क्या हो जाएगा 4। अब देखिए जोड़ने के लिए क्या होगा, जोड़ने और घटाने के लिए दोनों एक ही रूल लगते हैं ना। तो जोड़ने घटाने में क्या होता है, चूंकि अभी जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बारे में बता रहा हूं। जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, बराबर घात वाली संख्या बराबर घात वाली संख्या के साथ जुड़ता है और घटता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताया है आपको, बराबर घात। क्या बोला मैंने, घात को चेक करना है, बराबर घात वाली जो बहुपद होगा वो संख्या क्या होगा, जुड़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। अब वो उसके चिन्ह पे निर्भर करेगा कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, लेकिन क्या ध्यान देना है, बराबर घात। और लास्ट में अचर वाला अचर के साथ जुड़ता घटता है, ठीक है। तो हम किसको ध्यान देंगे, बराबर घात वाले। यहाँ पर देखिए इसकी घात कितनी है 2, यहाँ पर देखिए इसकी घात कितनी है 2, यानी या तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा, चिन्ह पे निर्भर करेगा। तो ये भी धन चिन्ह और ये भी धन चिन्ह, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक x की घात 2 और एक x की घात 2 दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x की घात 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, x की घात 3। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, कभी भी जब आप जोड़ोगे या घटाओगे तो बड़ी घात वालों को पहले लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कौन सा है, x की घात 3 है। और इसमें दिख रहा है क्या x की घात 3, नहीं दिख रहा है, तो जैसे का तैसा लिखाएगा, नहीं है तो, ठीक है। ये देखो x की घात 2, x की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2। अब यहाँ पर देखिए 2x इधर है क्या, 2x x वाला है क्या, नहीं है, तो जैसा का तैसा 2x। अब देखिए 3 और देखिए 4, अचर अचर के साथ, तो 3 और 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा धन का 7। तो ये आपका आ गया आंसर, जुड़ेगा तो ऐसे जोड़ेगा, ठीक है। इसी में देख लेते हैं दूसरा जो है आपका घटाओ। मैं क्या करता हूँ, घटाओ के लिए यही सारी संख्याएं रखता हूँ, यही सारी नंबर चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। बस चिन्ह चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3, इसको हमें घटाना है x की घात 3 धन x की घात 2 धन 4। देखिए कभी भी गणित में आपको कैलकुलेशन की गलती से बचना है तो आप ब्रैकेट लगाना आदत डाल लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगेगा यानी गलती नहीं होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस लगा था, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता फिर भी मेरा आंसर वही आता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो मेरा आंसर पूरा पूरा बदल जाएगा। तो मैथ्स में गलती से बचनी है तो ब्रैकेट का उपयोग करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये जैसा का तैसा आएगा, x की घात 2 धन 2x धन 3। अब देखिए ये रीढ़ है और इधर संख्याएं हैं और इसमें क्या लगा है, ब्रैकेट। तो आपको पता है जब भी ब्रैकेट लगता है, कोष्टक लगता है, तो इधर जो चिन्ह रहती है उन सबका इसके साथ क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए रीढ़ का गुणा x की घात 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा रीढ़ x की घात 3, इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो रीढ़ x की घात 2, इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो रीढ़ का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वही नियम, बराबर घात वाली संख्या के साथ जुड़ेगा और घटेगा। देखिए x की घात 3 यहाँ पर और है क्या, नहीं है, तो माइनस x की घात 3 धन x की घात 2 और x की घात 2, एक x की घात 2 के साथ एक x की घात, क्या दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा इस तरह से समझ सकते हो, एक में जब एक घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 के साथ कोई भी संख्या जोड़ो वही आएगा, कोई भी संख्या घटाओ वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बहुपद में सीधा कटा देते हैं, माने उसको गायब ही कर देते हैं, उसका वैल्यू खत्म, ठीक है। अब देखिए 2x और है क्या, कहीं नहीं है। देखिए अब ये क्या, धन का 3 और ये क्या हो गया, ऋण का 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऋण का 1 आएगा। ये कैसे आता है, इस चीज को आपको समझना है। तो देखिए आप चिन्ह का पहले तो इस बात को समझिए, कभी भी जब धन देखो हाँ मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ, नोट करके आप इस चीज को समझेंगे। कभी भी आपको पहले जो है ऋण चिन्ह मिले और बाद में धन चिन्ह मिले, और फिर धन चिन्ह मिले या बाद में ऋण चिन्ह मिले, ठीक है। पहले क्या बताया मैंने, ऋण चिन्ह मिले उसके बाद धन,
और धन चिन्ह मिले उसके बाद ऋण चिन्ह मिले, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि संख्या जो होगी हमेशा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। दूसरा मैंने बताया धन और धन रहेगा और ऋण रहेगा तो हमेशा संख्या क्या होगा? जुड़ेगा या जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना करना है। अब बात आती है चिन्ह की। किसकी बात आती है? चिन्ह का। कौन सा चिन्ह लगेगा? तो अगर धन धन वाली संख्या जुड़ रहा है तो आंसर वाला चिन्ह भी क्या रहेगा? धन आएगा। अगर ऋण वाली संख्या जुड़ रहा है तो आंसर वाला भी चिन्ह क्या आएगा? ऋण आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये सिंपल सा है। लेकिन इसमें क्या आएगा? जो बड़ी संख्या रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। उसी का क्या आएगा? चिन्ह आएगा। ये इस बात को आप ध्यान रखें, उसी का चिन्ह आएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब आपको चेक करना है ये क्या है? धन का 3 और ये क्या है? ऋण। पहले धन फिर ऋण, पहले धन फिर ऋण, तो क्या होगा? संख्या घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो अब बड़ी में छोटी घटेगा, छोटा में तो बड़ा घटता नहीं है, तो 4 में क्या घटेगा? 3 घटेगा। तो 4 में 3 घटा तो कितना आ गया? 1। मैंने लिख दिया 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बड़ी संख्या रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कौन सा है? 4। 4 में कौन सा चिन्ह लगा है? 1, सॉरी माइनस का, तो क्या आएगा? माइनस चिन्ह। ठीक है, उस नियम को आप याद रखिए। कभी भी आप आंख मूंद कर, आंख बंद करके आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी बराबर चिन्ह दिखे तो हमेशा जुड़ेगा। प्लस प्लस वाला तो प्लस प्लस चिन्ह आएगा, माइनस माइनस वाला तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर ऋण और धन है और धन और ऋण है तो घटेगा। संख्या कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या में जो है वही उसी का चिन्ह लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इसके आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। यही अपन क्या है? आंसर है। एक चीज और आप यहाँ पे बता दूं, ये ऐसा क्यों करते हैं? बहुपद का एक नियम है, हर चीज का एक नियम होता है ना। जैसे कि हम प्रार्थना में खड़ा होते हैं तो पहले छोटा है क्लास में पहले खड़ा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा एक नियम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बनाया गया है, अगर बड़े वाले को सामने खड़ा कर दें और छोटा वाले को पीछे खड़ा कर दें तो स्टेज दिख पाएगा क्या? स्टेज नहीं दिखेगा। तो एक नियम बना दिया कि छोटा पहले खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका भी एक नियम बना दिया गया है कि हम बड़े वाले घात को पहले लिखेंगे। कारण ये, क्योंकि बहुपद का हमें घात जो है आसानी से पता चल जाए। अब देखो शुरू वाले को देखेंगे, घात कितनी है? 3, यानी इसकी घात कितनी हो गया? 3। बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं? जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की क्या होती है? घात होती है। तो बहुपद की घात को जल्दी से हम पहचान ले, इसके लिए क्या किया गया है? बड़ी वाली घात को पहले लिखा जाता है। तो ये जो बहुपद जो है उसमें नियम है कि बड़ी वाली घात को पहले, फिर छोटी वाली घात, फिर छोटी वाली घात और लास्ट में अपन को अचर पद को लिखना है। ठीक है, इसीलिए बड़ी वाली घात को हम लोग पहले लिखते हैं। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए ये हो गया जोड़ना, ये हो गया घटाव। अब समझते हैं गुणा। गुणा क्या है? गुणा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जोड़ना और घटाना, दोनों का कंबाइन है और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगा, गुणा करना। ठीक है, तो गुणा देखिए कैसे, गुणा कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बहुपद का। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक बहुपद ले लिया, x की घात 2 धन का 1 और एक मैंने बहुपद ले। देखिए ये डॉट चिन्ह का मतलब क्या होता है? गणित में गुणा होता है। हर जगह नहीं, संख्या में लग जाएगा तो दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे क्या लगेगा? गुणा का, यहाँ पे दशमलव पॉइंट का मतलब क्या होगा? गुणा। मैं लिख दिया यहाँ पे x की घात 2 धन x, ये ऋण करता हूँ थोड़ा सा ऋण, और ये क्या करता हूँ? धन का 1। ये देखो अब इसकी गुणा क्या है? हमें इसके साथ करनी है। ठीक है, तो गुणा करेंगे कभी भी तो गुणा में आप ध्यान रखेंगे एक नियम, प्रत्येक पद का गुणा, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है, प्रत्येक पद के साथ होता है। प्रत्येक पद का जो गुणा है वह जो होगा प्रत्येक पद के साथ होगा। प्रत्येक मतलब एक एक पद का। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पद हैं? 1 और 2। इसमें कितने पद है? 1, 2 और 3। अब देखिए इस नियम से चलते हैं तो प्रत्येक पद माने पहला का x की घात 2, इसका गुणा प्रत्येक पद माने इसका प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद के साथ, तो इसका पूरा पूरा के साथ गुणा होगा। x की घात 2 ऋण x धन का 1। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? दूसरा पद कौन सा है? धन का 1, चिन्ह के साथ लेना है ना। इसमें पहले में धन का चिन्ह लगा हुआ है तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, धन चिन्ह।
अब इसके साथ गुणा होगा, कर लो x की घात 2 ऋण x धन का 1, ठीक है। अब चलो गुणा करो क्या आ जाएगा, x की घात 2 x की घात 2। आप लोग को पता है कभी भी घातांक नियम पढ़ो, a की घात m गुणा a की घात n, जब नीचे आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो दोनों घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाता है। ये उसी नियम के आधार पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये भी चर है ये भी चर है, दोनों चर क्या है, बराबर है, और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो x का गुणा x की घात 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, x की घात 4, ठीक है। अब देखो ये धन और ये ऋण, तो क्या हो जाएगा, धन और ऋण। देखो अब गुणा वाला बता देता हूँ ना, ये तो जोड़ने वाला था, गुणा वाला, ठीक है, गुणा वाला देखो, गुणा वाला नियम, ठीक है। धन का जो है गुणा जब होगा धन के साथ, ब्रैकेट लगा दिया मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है, तो आपको हमेशा धन मिलेगा। ऋण का जब गुणा होगा ऋण के साथ, अब देखो मैं चिन्ह को बता रहा हूं ना, संख्या का गुणा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण का गुणा जो होगा अगर आप धन के साथ होगा तो ये आएगा ऋण, या धन का गुणा जब ऋण के साथ होगा तो ये आपका आएगा ऋण, ठीक है। एक चीज मैंने थोड़ी सी गलत बता दी, जब ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बता दिया। ऋण ऋण का जब 2 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहा है क्या, धन धन का गुणा होगा धन आएगा, ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन आएगा, और ऋण धन रहते तो क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, ठीक है। देखिए गुणा में तो यहां पर देखो धन और ऋण, तो क्या आ जाएगा, ऋण x की घात 2 और ये तो क्या हो जाएगा x की घात 3, ठीक है, घात जुड़ेगा और ये धन और ये ऋण ऋण हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ धन यहाँ भी धन, तो ये कहाँ जाएगा, धन, और x स्क्वायर का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 2, ठीक है। आगे देखिए ये धन चिन्ह है, धन 1 का गुणा इसके साथ होगा तो x की घात 2, धन 1 का गुणा जब इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, धन और ऋण ऋण x, और ऋण धन 1 का गुणा जब इसके साथ होगा धन 1 के साथ, ये हो जाएगा धन का 1, 1 का गुणा 1 के साथ 1 ही आएगा, धन धन का गुणा धन ही होता है, ठीक है। अब क्या बोला मैं, अब क्या करना है, अब जोड़ना और घटाना, जो जुड़ेगा उसको जोड़ना है, जो घटेगा उसको घटाना है। कैसे घटाएंगे, बराबर घात वाले के साथ जोड़ना है या घटाना, ठीक है। तो चलिए बराबर घात देखिए, सबसे पहले बड़े वाले घात को, x की घात 4 है क्या, नहीं है, तो एक बार लिख देंगे x की घात 4, ऋण x की घात 3, इसमें और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऋण x की घात 3। देखिए धन x की घात 2 धन x की घात 2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2x की घात 2 ऋण x, और इधर हो गया धन का 1, ये आपका हो गया आंसर। ये ऐसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं कोई भी दिए गए बहुपद का, ठीक है। तो अब हमने जोड़ना घटाना और गुणा सीख लिया, जो कि क्या है हमारे लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है। क्यों इजी है, क्योंकि हमने 9th में इसका प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। अब नई चीज इसमें आपको मिलेगा, 3 चीज आपने क्लास 9 में पढ़ लिया, चौथा चीज आपको मिलने वाला है बहुपद का भाग, जो कि क्लास 10th के में मोस्ट आईएमपी है, और एक क्वेश्चन जो है ये तो एग्जाम में आना फिक्स है। तो बहुपद का भाग जो सीखना है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब देखिए बहुपद के भाग करने की अलग अलग विधि होती है, अलग अलग कंडीशंस के आधार पर। जैसे हमारा बहुपद रहता है, उस कल बताया ना बहुपद का प्रकार पढ़े ना, पद के आधार पर, घात के आधार पर, तो बहुपद का जैसे प्रकार रहता है उस हिसाब से बहुपद के भाग करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो अपन जो है शुरू सिंपल भाग करने के तरीके को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विधि। उभयनिष्ठ विधि, अगर इस विधि का नाम अगर आप लोग जानना चाहो तो इस विधि का नाम है उभयनिष्ठ विधि, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकाल के बहुपद को भाग देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, लेकिन ये विधि कब लागू होगा, ये विधि लागू होने का एक नियम है, ऊपर वाला बहुपद लेकिन नीचे वाला एक पदीय बहुपद होना चाहिए, ये इसका नियम है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ तभी लगता है, चलो मैं आगे आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो उभयनिष्ठ विधि क्या होगा, जैसे कि एक हमने बहुपद लिख दिया 18x की घात 2 धन 3x डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 नहीं 6 कर देता हूँ 6x, ये इसको अपन को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना, भाग देना है।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर बोल रहा था मैं, ऊपर वाला बहुपद हो लेकिन नीचे वाला याद रखना क्या क्या हो, एक पद ही, मान नीचे में कितने पद होना चाहिए, एक पद, तभी ये काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे इसको भाग कैसे देंगे। मैंने विधि क्या लिखा, उभयनिष्ठ विधि, यानी उभयनिष्ठ बाहर निकालना है, कॉमन बाहर निकालना है। तो कॉमन कहने का मतलब क्या बाहर निकला, पहले उसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, 18 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा या तो, हाँ ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूं 18 को, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसको और क्या लिख सकता हूं, ये गुणा का चिन्ह लगाने की अपेक्षा ना मैं ऐसे डॉट का चिन्ह लगा दूं, क्योंकि एक्स है, एक्स में फिर गुणा लगाऊं वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक्स है कि क्या लिखा है, इसलिए डॉट वाला चिन्ह। तो ये एक्स गुणा एक्स 2 बार है ना। ठीक है, घात का मतलब क्या समझते हो, किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा है, पावर लगा है, इसका मतलब, या इसका मतलब वो उतने बार गुणा हो रहा है। जैसे कि 5 का घात 2 है, यानी 5 का कितनी बार गुणा होगा, 5 बार, सॉरी 2 बार। ठीक है, एक्स की घात अगर 3 है, यानी एक्स का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, सॉरी 3 बार गुणा हो रहा है। तो घात मतलब उतनी बार उसका मल्टीप्लाई होना, गुणा होना। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। फिर धन चिन्ह लगेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा एक्स हो जाएगा। अच्छा, तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए भाग कॉमन निकालना है, कॉमन, कॉमन मतलब बाहर। तो ऊपर से क्या बाहर निकलेगा, दोनों में क्या है, यहाँ एक 3 है और यहाँ क्या है, एक 3 है ना। तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, तो ये एक्स बाहर निकल जाएगा। तो बच क्या गया, बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, एक तो 3 बच जाएगा, एक तो एक्स बच जाएगा, इधर आपका ओनली एक्स बचेगा, और नीचे आपका बच जाएगा 2 बच जाएगा, 3 एक्स, नीचे से भी नहीं निकाल रहा है। समझ में आया कैसे बाहर निकाले, बाहर निकालना समझ में आ रहा है ना, कॉमन निकालना। कॉमन निकालने का मतलब होता है एक्चुअल में उसको भाग दे देना। जैसे कि मैंने क्या किया, इसे 3x कॉमन निकाल लिया, निकाला ना, अब 3x को इसको भाग दे दूं तो एक 3 और एक x कट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, इससे मैंने क्या किया, 3x बाहर निकाला। तो 3x मतलब बाहर निकालना मतलब भाग देना, बाहर निकालना मतलब भाग देना। तो यहाँ से एक 3 एक एक्स एक्स बच क्या गया, ये और ये देखो मैंने लिख दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, 3x, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 1 बचेगा जी, एक गलती कर दिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 3x है, 3x बाहर निकाल तो क्या बचेगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चाहो तो इसमें ऐसा गुणा लिख सकता हूँ 1, किसी भी संख्या के साथ 1 का गुणा करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे क्या बच जाता है, 1 बचता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब ऊपर नीचे कटेगा, मालूम है ना, तो यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 3, और इधर x कट गया, तो ये क्या बच गया, डायरेक्ट हम गुणा करके लिख देते हैं, 3 दूनी 6, ये हो गया 6x धन x डिवाइड बाय 2। ये आपका भाग करने के बाद आपका भागफल वाला आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, 6x डिवाइड बाय 2 एक्चुअल में ठीक है, यहाँ तक ये आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, चलो एक और उदाहरण इसमें मैं लेता हूं, एक उदाहरण मैं थोड़ा सा अलग इसी में कर लेता हूं। जैसे कि मुझे जो है 14x की घात 2, इसको जो है -7x की घात 2, इसको जो है डिवाइड करना है अपन को 2x से। ये एक और उदाहरण ले लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऊपर से जब मैं 7x कॉमन निकालूंगा तो इसमें से 7 निकालूंगा तो क्या बच जाएगा 2, और इधर क्या बच जाएगा x, इसमें से 7x कॉमन निकालूंगा तो इसमें बच जाएगा x और डिवाइड बाय 2x। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, कॉमन निकालना मतलब मैंने क्या बताया, भाग देना। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन निकाला, 7x, तो 7x भाग दो तो कितना बच जाएगा 2, 7 से भाग दो तो 2 आएगा, और एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा x, तो कितना बच जाएगा 7x। ठीक है, इसको 7x से भाग दो तो 7 सब कट जाएगा, और एक x कटेगा तो एक x बचेगा, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है 2x, एक्चुअल में डिवाइड बाय 7x करना था मुझे, 2x कर लेते, डिवाइड बाय 7x। ठीक है, ये अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 7 कैंसिल आउट, ये कर गया, तो आपका जो है ये आपका बच गया 2x ऋण का x आ गया, ये आपका भाग हो गया। ठीक है, एक्चुअल में मैंने ये जो एग्जांपल जो लिया थोड़ा सा गलत ले लिया, मुझे जो है ना पूरा पूरा कटाने वाला लेना था। ठीक है ना, ये यहाँ पर जो मैंने 3x लिया ना, 6x इसको 3x वाला लेना था,
ये 3x लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल इसका। ये पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो भाग जाता है उसके लिए अलग विधि बना है, आपके बुक में जो विधि का नाम पढ़ेंगे वो, ठीक है ना। अभी तक उभयनिष्ठ विधि जो है ऐसे टाइप के प्रश्नों को हम करते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाए हमारा पूरा पूरा ऊपर के साथ कट जाए, उसके लिए हम उपयोग करते हैं उभयनिष्ठ विधि, ठीक है। आया समझ में? यहाँ ये क्लियर हो यहाँ तक। एक और है उभयनिष्ठ विधि के लिए तीसरा, एक और उदाहरण बताता हूं। एक ऐसा उदाहरण जैसे कि x की घात 2-25 है, ठीक है, और नीचे डिवाइड बाई x धन 5 है। देखो ये वाला बहुपद, इसमें क्या है, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है। मैंने ये बता रहा था कि उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग जो है हम सिर्फ ऊपर वाले बहुपद और नीचे वाला एक पदी होती है तभी हम करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन ये वाली जो है ऊपर भी बहुपद और नीचे भी क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इस केस में होता है, इसका एक केस है। अगर ऊपर वाला चिन्ह क्या रहे, ऋण रहे, और पहले वाली घात x की घात स्क्वायर रहे, और ये वाला जो जिसकी डबल रहे, जैसे 5 है तो 5 की घात 2 करेंगे 25 आएगा ना, ऐसा जब रहेगा तब के कंसेशन में ये लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऊपर को हम लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 5 की घात 2, और नीचे आपका हो गया x धन 5। अब ये आपका हो जाएगा x ऋण 5 और x धन 5, और नीचे डिवाइड बाई हो जाएगा आपका x धन 5। आपको पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला देखो प्लस वाला टर्म कट जाएगा, सो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना था, इस विधि को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो जो ये मैंने किया ना, इसका एक और विधि है, देखो कैसे कर सकते हैं। एक और है, ठीक है, जिसे 18x की घात 2 धन 3x है, डिवाइड बाय 3x है, इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। 18x की घात 2 डिवाइड बाय 3x एक बार, और धन 3x डिवाइड बाय 3x एक बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहां से एक एक्स कटा, एक एक्स बच गया, ये 3 एकम 3 तिया 3 छक्को 18, तो आगे आपका क्या आ जाएगा, ये ऊपर में 6x, और इधर आपका क्या बच जाएगा, धन का। ये ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका एक ये है, और एक तरीका ये है, ठीक है। कब, जब ऊपर बहुपद हो और नीचे क्या हो, एक पद हो, ठीक है, तब के कंडीशंस में इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब हमारे पास ऐसे प्रश्न आने वाले लगे, देखो अब चौथे नंबर का एक एग्जांपल देखो। एक ऐसा क्वेश्चन आने लगा हमारे पास, जैसे कि x की घात 2 ऋण x धन का 1 डिवाइड बाई x धन 1। अब इसको भाग दो। अब हमारी सारी की सारी विधि खत्म, फेल हो गई। पहला विधि जो उभयनिष्ठ क्या था, ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से कटा दो। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं। नीचे से कॉमन निकलेगा क्या, नहीं। एक निकलेगा तो एक का कोई वैल्यू है नहीं। तो अब इसको कैसे भाग देंगे अब, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये वाला रूल फॉलो होगा क्या, नहीं। नहीं ये वाला रूल लग रहा है, नहीं ये वाला रूल लग रहा है, दोनों रूल जो है लागू नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो गई, अब इसके लिए समस्या आने लगी। हम जो है, अब इसमें क्या है, ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद, तो ऊपर जब बहुपद हो और नीचे भी बहुपद हो, तो उस वाले कंडीशंस में ऐसे वाले प्रश्न को हम भाग नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या के लिए समाधान भी खोजा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक नई विधि बनाई गई। क्या किया गया, नई विधि बनाया गया। उस विधि का नाम है दीर्घ भाजन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअल में दीर्घ भाजन विधि क्या है, आप लोग नया वर्ड सुन रहे होंगे। दीर्घ भाजन विधि जो हम सिंपल भाग देते हैं ना, कोई भी नंबर को 10 को 5 से भाग दो तो ऐसे करके भाग दे देते हैं, बीच में 10 इधर से 5, तो वह जो विधि जो होता है उस तरीके का भाग देना दीर्घ भाजन विधि कहते हैं। तो आपने अभी तक जो दीर्घ भाजन विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसका जो है अंकों पर प्रयोग किया है, अंकों पे देखा है। अब हम देखेंगे बहुपदों पे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ दीर्घ भाजन विधि।
देखिए, अब बहुपद को भाग देने की जो विधि है, पहले हमने देखा उभयनिष्ठ विधि, जिसमें हमें क्या हो रही थी, समस्या आ रही थी, ठीक है ना, भाग देने में। कुछ ऐसे बहुपद थे जिसको हम लोग भाग नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए उसके बाद एक नई विधि बना। उस विधि का नाम है आपका दीर्घ भाजन विधि, ठीक है। आपको नाम से लग रहा होगा ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे कि आप लोग जो है ये समझिए, आपको 25 को भाग देना है 24 से, 25 को भाग देना है 24 से, तो आप क्या करते थे, ऐसे यहाँ पर 25 लिखते थे और यहाँ पर क्या करते थे, 4 लिखते थे। ये ऐसे ही आप लोग भाग देते थे। दीर्घ भाजन विधि वही है जो आप लोग भाग देते हो, वही है दीर्घ भाजन विधि, कुछ नहीं है। ऐसे ब्रैकेट ऐसे करके इस टाइप का भाग देना क्या कहलाता है, दीर्घ भाजन विधि कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर को समझते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या 25 को हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो हमने जो अभी तक जो भाग दिया उसी को रिकॉल कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि चलो भाग कैसे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब भाग देना है 4 का, तो हम क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे या उतनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो और 25 के बराबर हो और 25 से छोटा हो। ऐसा नंबर लाना है 4 के टेबल में कि या तो 25 के बराबर हो या तो 25 से छोटा हो, ठीक है। तो 4 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप पढ़ते जाओगे, 4 एकम 4 ऐसे करते करते, तो 6 बार में जब आओगे तो 4 छक्का होगा आपका 24। कितने होगा, 24। जब हम आगे जब बढ़ेंगे, इससे जब आगे बढ़ेंगे, 4 सत्ते तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 छक्का 4 छक्का 24 हो गया, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, 7 बार में आएगा। तो 28 क्यों नहीं रखे, क्योंकि हमारा नियम है कि हम जो भी रखेंगे वो क्या रहेगा, या तो इसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब पहाड़ा पढ़ा 6 बार तो यहाँ पे आ गया 24। अब क्या करते हैं, उसके बाद घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है, इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसका जो नाम है ये होता है भाजक। जिसको भाग देते हैं भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। और जो बच जाता है नीचे में वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल, और ये आपका क्या कहलाता है, भागफल। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात है, शेषफल जो होगा ना, ये जो होगा इस भाज्य और इस भाजक से हमेशा क्या रहता है, छोटा ही मिलता है, ठीक है। और कब तक भाग देते हैं, जब तक इस भाजक से छोटा ना हो जाए। अगर यहाँ पर 5 रहता तो और इसको भाग चला जाता, हालांकि आप दशमलव में जाएगा, लेकिन दशमलव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग को दशमलव में भी भाग देना आता है, लेकिन मैं दशमलव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। आगे भाग जाएगा दशमलव में, लेकिन नहीं, दशमलव नहीं। अपन को, और अगर 4 रहता तो और भाग देते, लेकिन ये 4 से छोटा है तो आगे भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक, अभी तक हम लोग ऐसे ही भाग देते आ रहे थे, अभी तक कक्षा 9वीं से पहले ऐसे ही भाग देते थे। 4 का पहाड़ा पढ़ते थे और इससे ज्यादा ना हो या तो उसके बराबर हो, ऐसा नंबर खोजते थे, ऐसे इतनी बार पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन क्लास 10 में आपको पहाड़ा पढ़ने के तरीका को चेंज करना है। इसमें आपको पहाड़ा पढ़ने के तरीका को चेंज करना है। अब हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, अब हम पहाड़ा पढ़ना बंद करेंगे। अब हम नंबर सोचने की बात करेंगे, नंबर सोचेंगे, नंबर क्या सोचेंगे, नंबर सोचेंगे। पहाड़ा पढ़ना बंद, नंबर सोचेंगे। अब मुझे बताओ, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पर आया 6, ये 24 कैसे आया, कैसे आया, यहाँ पर जो लिखी हुई है 4 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके उस नंबर को यहाँ नीचे हमने लिख दिया। क्लियर बात, यही तो होता था।
अब जो है, अब नंबर सोचेंगे, ऐसा नंबर सोचो जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो या तो ये इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऐसे नंबर सोचना है कि जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो या तो इसके बराबर हो या तो उससे छोटा हो। ठीक है, पहाड़ा पढ़ने के तरीका में कन्वर्ट। अब नंबर सोचनी है, सोचो ऐसा नंबर, 5 सोचोगे तो 5 5 चौक 20 हो रहा है, 6 सोचोगे तो 6 सोचोगे तो 6 चौक 24 हो रहा है, 7 सोचोगे तो 7 चौक 28 हो रहा है। तो 28 ज्यादा हो जा रहा है, 5 वाला कम हो जा रहा है, तो क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ने का तरीका परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, नंबर खोजेंगे, कहां पर, भागफल पर। ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसका जो है मैं भाजक के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर आए या तो उससे छोटा हो। आया समझ में। ठीक है, तो अब नियम को चेंज करना है। भाग देने की दूसरी नियम क्या रहेगा, दूसरा नियम क्या रहेगा कि भाजक और यहाँ पे एक नंबर सोचना है भागफल के पास, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। हो गया क्लियर। चलिए अब देखिए, ये तो आपने भाग देने का नया तरीका सीख लिया। ठीक है, अब आपको इन चारों के संबंध के बारे में भी जानना। इन चारों में एक संबंध होता है, क्या होता है, जो भाज्य जो है बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है, शेषफल होता है। यह जो रिलेशन बता रहा हूं ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और मोस्ट आईएमपी है। कई बार परीक्षा में इस संबंध को पूछे जा चुके हैं। ये ऐसा लिखा है, ये सत्य है कि असत्य है, बताइए 1 नंबर में। ये रिलेशन को आप रट्टा याद रखेंगे। कभी कभी क्या करता है, शेषफल को इधर कर देता है, माइनस करके उधर लगा देता है, या इनको इधर ले आता है माइनस करके इधर लगा देता है, पूछता है ये संबंध सही है कि नहीं, तो इधर उधर करके एग्जाम में देता है और सत्य सत्य में पूछ लेता है आपसे। तो ये रिलेशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने ये क्यों लिखा, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हमने जो कार्य किया वो सही है कि नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो भाज्य क्या है 25, ठीक है, भागफल क्या है, भाजक क्या है 4, भाजक है 4, भागफल है 6 और शेषफल क्या रहा धन का 1। देखो इनको जोड़ेंगे तो 25 और ये क्या हो जाएगा 4 छक्का 24 धन 1। देख पा रहा हूं 25 बराबर क्या हो जा रहा है 25। तो इस रिलेशन को मतलब हमने जो कार्य किया उसको ये वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि ये संबंध बताता है उसका। ये बताता है कि भाजक गुणा भागफल का जब धन शेषफल करेंगे दोनों को गुणा करके तो क्या होगा, ये भाज्य के बराबर होगा। ठीक है, आपके बुक में जो है, अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद, क्या पढ़ रहे हैं जी, बहुपद। तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ के आया होगा बहुपद का प्रदर्शन, बहुपद का प्रदर्शन या प्रदर्शन या प्रदर्शित, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन मतलब दिखाना, कैसे दिखाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद को जो है ना, बहुपद को जो है अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे अल्फाबेट होता है ना ABC, उसी प्रकार बहुपद को हम लोग PQRS ऐसा लिखते हैं बहुपद को। ठीक है ना, तो हमारा जो बहुपद जो रहेगा ऐसा रहेगा PX QX RX। ये सब क्या बताता है, ये बताता है PX का कहने का मतलब इधर ऐसे बहुपद लिखा जाएगा जिसमें क्या रहेगा, इधर वाला जो चर जो रहेगा X रहेगा। ये P और R जो है, जैसे हमारा नाम होता है ना, फिर उसके बाद क्या लगता है, कास्ट लगता है। ठीक है, जैसे कि रमेश शर्मा, तो रमेश उसका नाम और शर्मा उसकी कास्ट। उसी प्रकार P जो है बहुपद, R जो है बहुपद। अब व्यक्ति का अलग अलग नाम रहता है ना, शर्मा वाले कास्ट वाले सब शर्मा शर्मा ले, रमेश रहे, राम रहे, श्याम रहे, सब शर्मा लिखेगा। उसी प्रकार PR जो है, PRQ जो है, ये नाम को बताता है, और X जो है इसकी, जैसे कि शर्मा जाति को बता रहा है ना, या एक समूह को बता रहा है, कास्ट को। उसी प्रकार X ये जो है चर को बताता है। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं T, तो इधर जो भी आएगा T वाला आएगा। आया समझ में, जैसे कि मैं लिख दिया SY, इधर आपका आएगा Y वाला, Y स्क्वायर 5Y प्लस Y ऐसा टाइप का। ठीक है, ये घात 3 कर दूंगा तो समझ में आएगा। बहुपद मतलब जो पहले जो बताता है वो क्या है, उसका नाम है, और बाद में जो बताता है वो उसका क्या क्या है, उसका
बाद में जो बताता हूँ क्या चर है उसमें, माने उस बहुपद में कैसा चर आएगा ये आपको बताता है। तो ये क्लास 9th में आप लोग बहुपद का प्रदर्शन जो है आप पढ़ के आ चुके हो, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बात आ रहा था इसका, तो जो भाज्य जो है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बहुपद, तो हमारा भाज्य भी बहुपद होगा, भाजक भी बहुपद होगा, भागफल भी बहुपद होगा, शेषफल भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो इसको जो है आपके बुक में px लिखा जाता है, इसको जो है gx लिखेंगे, और इसको जो है qx लिखेंगे, और इसको जो है r लिखा जाता है। ये आपके बुक में ऐसा प्रकार का चिन्ह जो है देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का चिन्ह देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए px qx gx qx r, ये सारे क्या हैं, भाज्य का px, भाजक का gx, भागफल का qx और शेषफल का r से आपको बुक में डिनोट करेगा, ठीक है। ठीक है जी। अब ये तो हो गई दीर्घ भाजन विधि से सिंपल हमने क्या किया, नंबर को भाग दे दिया। किसको भाग दे दिया, नंबर को भाग दे दिया। अब इस दीर्घ भाजन विधि से बहुपद को भाग देंगे। किसको भाग देंगे, बहुपद का भाग, बहुपदों का भाग। तो देखिए दीर्घ भाजन विधि से बहुपदों को भाग देंगे तो उसके लिए एक नियम बनाया गया। एक क्या किया गया, नियम बनाया गया। अगर उस नियम को बहुपद फॉलो करेगा तभी भाग देना, नहीं तो उस नियम में उसको लाना है। क्या है नियम, उस नियम को आप लोग याद रखेंगे, हमेशा उसको चेक करना है। भाज्य व भाजक की घात, भाजक की चर की घात, चर की घात अवरोही, अवरोही क्रम में होना चाहिए। एक नियम बना दिया या बोलो शर्त बना दिया। क्या बना दिया, शर्त बना दिया, या नियम समझो शर्त है कि इसमें क्या होना चाहिए, भाज्य और भाजक की जो चर की जो घात होगी अवरोही क्रम में। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर अवरोही क्रम क्या होता है, तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम, ठीक है। और कहीं भी आपको दिखे उस चीज को भी बता दे रहा हूं, अगर कहीं भी आपको बोले आरोही क्रम, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो अपन को क्या जमाना है, घटते क्रम में जमाना है, ठीक है। क्या, भाज्य और भाजक जी जो चर जो रहेगी उसकी घात को, मतलब बड़ा चर वाला पहले, बड़ा घात वाले पहले, फिर छोटा घात, फिर छोटा घात, ठीक है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण से हम समझ में पाएंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्नावली का प्रश्न लेते हैं हम, ठीक है। दीर्घ भाजन विधि से प्रश्नावली एक का जो है पहला प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है ये आपको दे रहा है, बहुपद x की घात 2 ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है। अब इस बात को समझिए, यहां देखिए जिसको हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो अपन को ये बहुपद को भाग देना है, यानी यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य। अब भाज्य को मैं क्या लिख रहा हूँ, px, ठीक है। px बराबर x की घात 2 ऋण x धन 1, इसको आपको क्या करना है, भाग देना है भाजक। भाजक हम लोग लिखते हैं gx, किससे भाग देना है, x धन 1 से जो है भाग देना है, ठीक है। ये भाज्य और भाजक लिखना आ जाएगा, जिसको भाग देना है वो भाज्य होगा और जिससे भाग देना क्या कहलाएगा, भाजक। और px gx कंफ्यूज नहीं होना है, pg क्या बताता है, बहुपद को बताता है, और x जो है इधर कौन सी चर है, देख पा रहा हो x वाली चर है, उस चर को बताता है, ठीक है। अब कौन सी विधि से भाग देना है, दीर्घ भाजन विधि से, दीर्घ भाजन विधि, दीर्घ भाजन विधि से। अब देखिए मैंने आपको एक नियम लिखवाया है, कभी भी दीर्घ भाजन विधि से जब बहुपद को भाग दोगे तो इसमें जो भाज्य और भाजक की जो चर की जो घात रहेगी कैसा रहेगा, आरोही क्रम में रहेगा, घटते क्रम में रहेगा, सॉरी जी अवरोही क्रम में रहेगा। क्या रहेगा, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में रहेगा, ठीक है। और लास्ट में अचर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या इसकी घात अवरोही क्रम में है, देखिए x की घात 2, x की घात 1, और इधर क्या है, अचर है, ये सही वेरीफाई, इसको वेरीफाई करो, x की घात 1 और इधर अचर, ये भी वेरीफाई। यानी ये रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो हमें ये रूल लगाने की जरूरत अभी
नहीं है, जब फॉलो नहीं करेगा तब लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ऐसा दीर्घ भाजन में ऐसा बनाते हैं, बना लीजिए x धन 1 और ये आपका हो जाएगा x की घात 2 ऋण x धन का 1 ये। ठीक है, ये ऐसा हम बना लेते हैं दीर्घ भाजन विधि में। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए सभी क्योंकि गलतियां जो होती है यहीं पे होती है, बाकी जगह गलती नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको भाग देने की नई विधि बताई। क्या विधि बताया? हमको नंबर सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, इधर क्या रहेगा, ये अपन क्या हो गया, इधर ये अपन का क्या है, ये अपन का भाज्य है और ये अपन का क्या हो गया, भाजक हो गया। और इधर जो लिखूंगा वो मेरा क्या होगा, भागफल होगा। और भागफल पे ही हमें नंबरें सोचनी है। ठीक है, तो देखिए या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तो हम जो है बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या करने का? बराबर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके प्रारंभ में क्या है, x, इसके प्रारंभ में क्या है, x, और इसके प्रारंभ में क्या है, x की घात 2। तो इस x के साथ मैं क्या का गुणा करूं, यहां पर लिखूंगा गुणा होगा। क्या का गुणा करूं कि x की घात 2 आ जाए, तो मुझे जो है x का गुणा करना होगा। इसका गुणा करना होगा x का। तो अब इस यहाँ पे भागफल पे लिख दिया x, तो इसका क्या होगा, गुणा होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे लिखाएगा। और आप लोग को मैं बताया हूं कि प्रत्येक पद का गुणा जो है प्रत्येक पद के साथ होता है। तो यहाँ पर पद कितना है, 1, और यहाँ पे पद कितना है, 2। तो इस एक पद का गुणा क्या होगा, इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पुनः मैं बात को रिपीट करता हूं, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे नंबर लिखूंगा x, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो यहाँ पे आएगा। अब मुझे करनी है गुणा, गुणा करूंगा तो मुझे नियम पता है, प्रत्येक पद का गुणा जो होती है प्रत्येक पद के साथ होता है बहुपद में। यहाँ पर एक पद और यहाँ पे 2 पद। ठीक है, तो इस पद का गुणा इन दोनों के साथ होगा और कहाँ लिखूंगा, इसके नीचे। ठीक है, तो चलिए x का गुणा इसके साथ करिए, क्या हो जाएगा, x की घात 2, ये धन है ये भी धन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा ये। अब देखिए, अब उसके बाद क्या रहता है, घटता है। तो ये 24 क्या पहले से क्या ऋण चिन्ह लगा रहता है 24 में? नहीं, हम लोग ऋण चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा तो ये ऋण हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये एक्चुअल में कैसे होता है देखिए, इस कंफ्यूज मत होना। एक्स स्क्वायर धन 4 है और यहाँ पे क्या लगना है, ऋण। इधर देखो यहाँ पे क्या लगना है, ऋण। तो ऋण लगेगा तो इसके साथ गुणा होगा ना, ऋण का बाहर में है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ऋण का 4। तो अब इसकी जो चिन्ह जो हो जाएगी, क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं जब ऋण चिन्ह लगाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाता है। शॉर्टकट बदलता कैसे एक्चुअल में, ऐसे, क्योंकि बाहर में ऋण लगाएंगे तो दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। अब इसका चिन्ह बदल गया। अब देखिए एक्स की घात 2 और नीचे क्या है, ऋण एक्स की घात 2, धन ऋण की वजह से कट गया, 0 हो गया। ऋण एक्स और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऋण, धन नहीं है, अब क्या हो गया, ऋण। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, मैंने बताया था, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x। ठीक है, ऋण ऋण क्या होता है, जुड़ता है, और चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण का, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x। अब देखिए जैसे कि इसमें भाग देते हैं तो संख्याओं को एडिटिव उतारते हैं, कुछ बचता है तो ये वाले में, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, ऐसे उतरेगा, ऐसे नीचे ये। ठीक है, तो नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा, धन का 1, संख्या बचता है उसको जैसे के तैसे इसमें ये वाले भाग विधि में नीचे लाते हैं ना, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसको भी भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ऋण का 2x और यहाँ पे क्या है, x। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए, x तो है, ऋण 2 का गुणा कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऋण का 2। ठीक है, क्या लिख दूंगा, ऋण का 2। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पर साथ, तो फिर इसको नहीं करना है दोनों को। अब इसका गुणा हो गया है x का, तो उसको भूल जाना है। किसका करना है, ऋण 2 का। ऋण 2 का गुणा इन दोनों के साथ करो, ऋण 2 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का 2x, और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, और 2 का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2। ये अब चिन्ह फिर क्या होगा, बदलेगा, ये वाला धन और ये वाला धन, नहीं धन धन है, ऋण है, तो ये ऋण धन की वजह से कट, और ये धन का 1 और ये क्या हो जाएगा, धन का 2। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, धन का 3 हो जाएगा। और आपको पता है धन वाली चिन्ह के सामने चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, धन वाली संख्या के सामने। ठीक है, अब देखिए ये अपन का क्या मिल गया, ये अपन का मिल गया
शेषफल, और ये अपन का क्या मिल गया, भागफल। ठीक है, तो अतः आपका उत्तर आ जाएगा, अतः उत्तर अगर आपसे पूछे भागफल, तो भागफल को QX से दर्शाते हैं, ये है आपका 1/2, और आपसे पूछे शेषफल तो आप बता सकते हो सर शेषफल R जो है ये आपका आया 3, ये ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था कि इस बहुपद को इससे भाग दो और भागफल और शेषफल बताओ, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली मुख्य बात है, इस चीज को समझिए। ये 3 क्या बहुपद है कल नहीं बताया था, क्या बहुपद है, अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। इसमें जो है चर नहीं दिख रही, तो 3 क्या है, बहुपद है। अगर इस शेषफल की मैं घात की बात करूं तो कितनी होगी घात, कितनी होगी घात, देखो इस शेषफल की घात की बात करूं कितनी, देखो 3, अचर बहुपद है ना, 3 1 से की घात क्या लिख सकते हैं 0, ये क्या हो जाएगा 3। इसकी अगर मैं घात की बात करूं तो इसकी घात कितनी होगी 0, घात कितनी होगी 0, और इसकी घात कितनी है भाजक की 1 होगा ना, चर में 1 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात 2 और इसकी घात 1 और इसकी घात 0। जैसे कि यहाँ आपने देखा इन दोनों से हमेशा क्या होती है, यह संख्या छोटी होती है, उसी प्रकार बहुपद में क्या होता है घात, तो इन दोनों की जो घात होगी शेषफल के घात हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे नोट करके, ठीक है। शेषफल की घात, शेषफल की घात भाज्य व भाजक की घात से हमेशा छोटा होता है। किसका छोटा होगा, शेषफल की जो घात रहेगी हमेशा क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा। 1 नंबर में पूछते एग्जाम में ये सारे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये 3 जो है यहाँ पर 3 के साथ कुछ नहीं लिखा है, यानी ये 3 क्या होता है हमारा अचर बहुपद होता है। कल मैंने बताया था इसके बारे में पिछले क्लास में, तो क्या है अचर बहुपद है। इसका कहने मतलब ये भी बहुपद है, और भागफल बहुपद है कि नहीं, भागफल बहुपद है कि नहीं, है ना, चर है कैसे नहीं रहेगा बहुपद, इसकी घात भी 1 है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। भागफल व शेषफल दोनों बहुपद होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए भाजक और भाज्य है कि नहीं, है ना, ये प्रश्न में ही दे दिया है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, लेकिन ये जो है नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है भागफल और शेषफल भी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, और शेषफल की जो घात होगी भाज्य और भाजक की घात से क्या होता है, हमेशा छोटा मिलता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट डाउन करिए, फिर आगे जो है और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम देवल यादव है। मैं आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगा कि कैसे मेरा मैथ्स में रुचि बढ़ा। तो जब मैं 9th क्लास में पहुँचा तो मैथ्स के कुछ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब समझ में नहीं आते थे। तो मैंने गोपी कश्यप सर की फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। सर ने मुझे मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये सभी चीज़ें मेरा बेसिक मैथ्स पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, जिससे कि मेरा चयन आकांक्षा आवासीय विद्यालय में हुआ। और 11th-12th तक के जो फिजिक्स है उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सर हमें अदर एक्टिविटी भी करवाते थे, जैसे कि राखी कंपटीशन, गीत कंपटीशन, और सर जिस चैप्टर को समझाए रहते थे उस चैप्टर को हमें भी समझाना रहता था। प्रेजेंटेशन देते थे हम, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और सर हर संडे को मोटिवेशन क्लास भी रखते थे, जिससे कि हम हमेशा मोटिवेट रहते थे। तो मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि सर जो समझा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक समझें और सर की हर बातों को मानें। आपको गणित से डर नहीं लगेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मैं गोपी कश्यप सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपके मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू सर। देखो आज जो है हम इतना ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, उसको आपके पेज नंबर 2 जो दिया है, ठीक है, पेज नंबर 2 जो दिया है उस पे जो 1-2 करके लिखा होगा रेड पेन में, देखो नीचे रेड कलर में लिखा होगा पेज नंबर 2 में 1-2 करके क्वेश्चन दिया है, 1-2-3 इन तीनों को बनाना है। और इसके बाद जो करके देखे हुए, पहले इन तीनों को बनाओगे, उसके बाद एक करके देखो वाला क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। तो करके देखो को बनाना है, और नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और आपको जो है उदाहरण नंबर 2 और 3, उदाहरण नंबर 3 और 2 इतना जो है आप लोग को कंप्लीट करना है, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उतना को बनाना है। तो इतना आपके लिए होमवर्क है, और कल के क्लास में फिर हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।